प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रार्थना में गिर जाना, प्रार्थना में तड़पना, प्रार्थना में वाइब्रेट होना, ये सब अभिषेक नहीं है। इसको अभिषेक नहीं कहते। क्या आप चाहते हो कि आपका अभिषेक हो? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका भी अभिषेक करे? तो इस वीडियो को अंत तक देखो। जब परमेश्वर का काम करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है, परमेश्वर का काम करने के लिए जब कोई इंसान अपने आप को समर्पित कर देता है, तब परमेश्वर उसे अपने किसी न किसी काम के लिए चुनते हैं। और जो भी काम से परमेश्वर उसको चुनते हैं, वो परमेश्वर किसी न किसी के आगे वो प्रकट करते हैं। जब परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाना चाहा, तो परमेश्वर ने ये बात शमूएल के आगे प्रकट की। और हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय और 15-16 वचन। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह बता रखा था कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा। उसी को तू मेरी इज़राइल प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुँची है। देखो, शमूएल को परमेश्वर ने बता दिया कि शाऊल का अभिषेक कर, उसको इज़राइल का सरदार मतलब राजा बना दे। तो परमेश्वर किसी के आगे प्रकट करते। फिर आगे पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 1-2-3 वचन। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर के चल। मैं तुझको बैतलहम में यिशै के घर भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं क्यों कर जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझसे घात करेगा। यहोवा ने कहा, वह बछिया साथ ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे चेता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊँ उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। देखो, यहाँ पर भी परमेश्वर बोल दे, जिसको मैं बताऊं उसका अभिषेक करना। तो परमेश्वर किसी न किसी को चुनते हैं, और चुनकर परमेश्वर अपने किसी दास को ये बात बताता है कि मैंने इसको ये काम के लिए चुना हुआ है, और फिर परमेश्वर उसका अभिषेक वो करते हैं। फिर हम बाइबल में एक वचन और पढ़ते हैं, जो है पहला राजा और उसका 19वां अध्याय और उसका 15-16 वचन। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, और वहाँ पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का, और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। देखो, यहाँ परमेश्वर ने एलिया को बताया कि हजाएल का अभिषेक करना है, येहू का अभिषेक करना है, एक को अराम का राजा बनाना है, एक को इज़राइल का राजा बनाना है, और एलीशा का अभिषेक करना है तेरी जगह पर भविष्यवक्ता होने के लिए। तो परमेश्वर ने किसी काम के लिए इन लोगों को चुना था, और परमेश्वर ने वो बात किसी और के आगे प्रकट की, अपने किसी दास के आगे प्रकट की, और उनको ये भी बोला कि जाके उसका अभिषेक कर दो। फिर नए नियम में भी एक वचन हम पढ़ते हैं, जो है प्रेरितों के काम और उसका 13वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 वचन। अन्ताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लूकियस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया, मतलब उनका अभिषेक किया। यहाँ पर भी परमेश्वर ने मंडली वालों को बताया
कि बरनबास और शाऊल जो बाद में पौलुस के नाम से पहचाने गए, उनको मैंने किसी काम से चुना हुआ है, उनको अलग किया है, उनको बाहर निकालो। देखो, परमेश्वर अपने लोगों को चुनते किसी काम के लिए, लेकिन कब चुनते हैं? जब परमेश्वर उनके अंदर वो भूख प्यास तलब देखते हैं। जब आप अपने आप को परमेश्वर के काम के लिए समर्पित कर देते हो, उनकी सेवा करना चाहते हो, तो परमेश्वर आपका दिल देखकर आपको किसी काम के लिए परमेश्वर चुनते हैं, और फिर वो काम परमेश्वर किसी और परमेश्वर के दास को बताते हैं और उसको बोलते हैं इसका अभिषेक कर, और तब उसका अभिषेक होता है और उस अभिषेक में उसको चलना होता है। जब तक आप अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित नहीं करोगे, आप प्रार्थना नहीं करोगे, उपवास नहीं करोगे, बोलोगे नहीं कि परमेश्वर मेरी बात भी किसी परमेश्वर के दास को बताओ, तब तक परमेश्वर किसी दास को बताएंगे नहीं। आपकी भूख प्यास देखेंगे, तलब देखेंगे, तब परमेश्वर किसी दास को आपके पास भेजेंगे, या तो आपको किसी दास के पास भेजेंगे, या तो आपके दास को परमेश्वर बताएंगे, पर आपका अभिषेक होगा। अभिषेक चाहते हैं तो इतना करो, आपका अभिषेक हो जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।